नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। हिंदी साहित्य और व्याकरण का क्या चल रहा है, मिक्स महामैराथन चल रहा है, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण ठीक है VIMP प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो कनेक्टिंग होगी, व्याख्यात्मक रूप में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न आपके लिए मैंने इसमें रखे गए हैं, कैसे प्रश्न देखो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधु नाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ऐसा प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। समास से हैं, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग से हैं, लेखक से हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, मिक्स वीडियो है, सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन 4 आपके लिए हैं। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है अत, ऑप्शन सी है अति, ऑप्शन डी है अतिया। तो पहले तो आपको अत्याचार पता होना चाहिए, ठीक है, क्या अत्याचार का अर्थ क्या होता है। फिर आपको उपसर्ग और प्रत्यय पता होनी चाहिए। मैंने बार बार आपको बताया है, हिंदी साहित्य और भाषा का जो प्लेलिस्ट है उसमें इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। ठीक है, अगर बात करें अत्याचार शब्द में उपसर्ग, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, अति है। अति है, कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अति। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द शब्दांशों के आगे जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द शब्दांशों के पीछे जुड़ के उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय हैं। जैसे सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है बता दो मुझे, तो इक। ठीक है, वैसे अत्याचार में उपसर्ग पूछ रहा है, तो अति आपका क्या हो जाएगा, आगे लगाना अति, अत्या अति। ठीक है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, अति है। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। ठीक है, रसों को उद्दीप्त और उदित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, क्या विभाव कहलाती है, स्थायी भाव कहलाती है, अनुभाव कहलाती है, संचारी भाव कहलाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। ठीक है, उससे पहले आपको रस का अर्थ पता होना चाहिए। किसे बोलते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद है। क्या है, आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्या है, आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, जो काव्य है उसे पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, किसको काव्य की आत्मा कहा जाता है, रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। चलो, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। अब मुझे बताओ कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विभाव कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभाव कहलाती है। विभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, विभाव भी 2 प्रकार का, आलंबन और उद्दीपन होता है। आलंबन भी फिर आपका 2 प्रकार का हो जाता है, एक विभव हो जाता है, एक आपका क्या हो जाता है, विभव हो जाता है, और दूसरा आपका आश्रय हो जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताना है कानन का पर्यायवाची क्या पुष्प हो सकता है, विहिप हो सकता है, वन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे, कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन किसका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वन का पर्यायवाची क्या है, कानन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, पूछ रहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो क्या है, विभावना है, या विशेषोक्ति है, या असंगति है, या दृष्टांत है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। जो पर पंक्ति दी है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे विधु नाना। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो 4 से आपको बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो विभावना इसमें क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि परिसीमन का विलोम होगा, तो परिसीमन का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए क्या ससीम होगा,
ठीक है, क्या निर्सीमन होगा या असीमन होगा या ससीमन होगा? तो परिसीमन का विलोम क्या होगा? फटाफट मुझे बताइए, परिसीमन का विलोम क्या होगा? तो निर्सीमन, ठीक है, निर्सीमन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्सीमन किसका? परिसीमन का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, चौमासा में समास है तो कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो चौमासा में आपको समास बताना है, ठीक है। चौमासा में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? फटाफट बता दीजिए। द्विगु समास, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौमासा में आपका द्विगु समास प्रयुक्त हुआ है। देखो चौमासा, देखो जो द्विगु समाज है इसे पहचानने का एक बहुत ही सरल ट्रिक है, ठीक है। जो द्विगु समाज है इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। याद रखना, द्विगु समाज में प्रथम पद अगर संख्यावाचक आ जाए तो आप लगा दीजिए आंख बंद करके, वो क्या है? द्विगु समाज है। चौ मतलब 4 होता है ना, चौमासा संख्यावाची है ना। चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु समाज है। सतमंजली में कौन सा समास होगा? सत मतलब होता है 7, 7 मंजिला, ठीक है। सत मंजिले में तो मैंने बोला कि प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक। सत मंजिला क्या है? तो 7 मंजिलों का समूह संख्यावाचक है तो द्विगु समास। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, सप्तद्वीप, ये सब किस में आएंगे? द्विगु समाज में, जिसका प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पंकज में कौन सा समाज है? द्विगु है या द्वंद्व है या कर्मधारय है या तत्पुरुष है? तो बता दीजिए मुझे, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में कौन सा समास है आपका? फटाफट बता दीजिए। कुछ बच्चे कर्मधारय लगा रहे हैं, कुछ द्वंद्व लगा रहे हैं, ठीक है। न तो पंकज में द्विगु है, न द्वंद्व है, न कर्मधारय है, न तत्पुरुष है। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो पंकज में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास आप लिख लो, ठीक है। पंकज में कौन सा? बहुवीर्य समास है, ठीक है। याद रखना, पंकज में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है, ठीक है। ऑप्शन में डाला नहीं है जानबूझ के, तो पंकज में बहुवीर्य समास आप लगाएंगे, बहुवीर्य समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, ठीक है। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, क्या है? आधिदैविक है या आधि भौतिक है या आधिदैहिक है या आत्मघाती है? तो बताओ, धूतों या अथवा जीवों द्वारा जो दुख होता है उसके लिए एक शब्द में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आधिदैहिक राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधिदैहिक मतलब क्या होता है? धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए क्या है? आधिदैहिक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th, हिंदी भाषा में साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 आपके पास है। भगवत शरण उपाध्याय हैं या श्याम सुंदर दास है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या हरदेव बाहरी हैं? तो बता दो मुझे कि हिंदी भाषा में साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, जिसकी भाषा सुंदर होगी, जिसकी भाषा क्या होगी? एकदम मीठा होगी। किसकी भाषा होगी? श्याम सुंदर की होगी। किसकी भाषा होगी? श्याम सुंदर की होगी। किसकी भाषा सरल सुंदर एवं साफ होगी? जो श्याम होंगे, जो सुंदर होंगे, ठीक है। दास किसके होंगे? उस कृष्ण, कृष्ण श्याम का पर्यायवाची कृष्ण होता है, ठीक है। सांवला रंग कौन पायो? कृष्ण पायो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी के साथ चले जाएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की क्या हिंदी भाषा में साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त है, मित्रों से प्राप्त है, पुरखों से प्राप्त है, मूल्य देकर खरीदे हुआ। बहुत ही इजी प्रश्न है। विरासत मतलब होता है पुरखों द्वारा प्राप्त, ठीक है। पुरखों द्वारा जो तुम्हें प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपके लिए, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? पूछ रहा है। संयुक्त क्रिया है क्या, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक है या द्विकर्मक है? फटाफट बता दीजिए मुझे कौन सी क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया, किसने? उसने। किसने? उसने नहाकर भोजन किया। फटाफट बताओ मुझे। तो इसमें संयुक्त क्रिया है। क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए, संयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 12वां, बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई ले अंचरा सुख असुवन पोछत उभरे गात सही। किसकी पंक्तियां हैं? क्या सहजुदाबाई है या मीराबाई है
या झीमाचारणी है या दयाबाई है। ठीक है, बावरी शब्द जहाँ प्रयोग हो जाए तो आपको पता होना चाहिए किसके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में कौन है, हमारी मीरा क्या थी, बावरी। बावरी का अर्थ होता है पागल। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन 13 है आपके लिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी है, ठीक है, तितली है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी त्यागपत्र है, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु है। तो बता दो मुझे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक क्या है, परीक्षा गुरु है। ठीक है, मौलिक उपन्यास किसे माना गया है, परीक्षा गुरु को माना है। 5 स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। कटहल है क्या, कड़वा है क्या, काष्ठग्रह है क्या, या कंठफल है। तो आपको बताना है कटहरा शब्द का तत्सम है, तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान या संस्कृत, किसके समान, जो संस्कृत के समान हो। ठीक है, तो बताइए मुझे संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है, तत्सम रूप है कटहल का, कौन सा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काष्ठग्रह इसका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, आंख एक नहीं कजरोता 10-10 लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइए मुझे, आंख एक नहीं कजरोता 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या है। व्यर्थ आडंबर है, आंख में काजल लगाना है, आंख की देखभाल करना है, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो बताओ क्या काजल लगाओगे आंख में, है आंख की देखभाल करोगे, या लाइलाज बीमारी। तो बताना है आंख एक नहीं कजरोता 10-10 है, आंख में काजल लगाओगे तो क्या बोल देना, आंख एक नहीं कजरोता 10-10, ऐसा है क्या, नहीं। आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यर्थ आडंबर। ठीक है, आंख एक नहीं कजरोता 10-10 लोकोक्ति का अर्थ होता है व्यर्थ आडंबर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, पूछ रहा है, सीता ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और वहीं जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को क्या, जो इनका बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, महेश, राजा राम, गांधी जी हो गए। ठीक है, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, बच्चा आदि ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के कितने भेद, मुख्य 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक मतलब पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक बोलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सीता ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए क्या है, क्या सीता भाववाचक संज्ञा है, या सुरेश भाववाचक संज्ञा है, या निर्वाह भाववाचक संज्ञा है, या मित्रता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन 4 से आपको बताना है, सीता ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। जो मित्रता है ये भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, सीता और सुरेश की मित्रता का भाव का बोध कौन सा करा रहा है, मित्रता करा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17 है, सूफी संतों की शैली है, तो कैसी है, मरसिया है, मसनवी है, गजल है, या तर्जुमा है। तो आपको बताना है सूफी संतों की शैली कौन सी है, फटाफट बता दीजिए। तो मसनवी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संतों की शैली क्या है, मसनवी है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 18 है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। बिल्कुल 5 स्टार लगा लीजिए। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो बताओ मुझे, बद्रीनारायण चौधरी हैं क्या, या बाल मुकुंद गुप्त हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, पर्ण नहीं, ये पूर्ण सिंह है। ठीक है, वर्तनी भी सुधार करना है। तो बताइए मुझे 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। तो आपके बालकृष्ण भट्ट के साथ आंसर चले जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, भक्तमाल के रचनाकार है, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल 5 स्टार लगा लीजिए इसमें भी। भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन 4 आपके लिए दिए गए हैं, तो बता दीजिए मुझे, नाभादास हैं क्या, या केशवदास हैं, या विष्णुदास हैं, या सुंदरदास हैं।
भक्तमाल के रचनाकार कौन होते हैं? जो परमपिता के क्या होते हैं? दास होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए मुझे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नाभादास क्या है? भक्तमाल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, कायर का भाववाचक संज्ञा है। तो कायर का भाववाचक संज्ञा क्या है? अकायरता है, या कायरपन है, या कारत्व है, या कायरता है। तो बताइए मुझे कायर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो आंसर आपका किसके साथ चले जाएगा? तो आपका डी के साथ चले जाएगा। ठीक है, कायर का भाववाचक क्या होता है? कायरता होता है। तो दोस्तों 20 प्रश्नों का व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा कनेक्टिंग वीडियो थी। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं मिक्स वीडियो थी। आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए क्या होगी? महत्वपूर्ण एवं कहीं न कहीं रामबाण के रूप में साबित होगी। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए वही क्या है? वास्तविक अर्थों में शिक्षा है। थैंक यू।